से बुरे व्यक्ति में भी अच्छाई छिपी रहती है और नेक से नेक व्यक्ति में भी अंश मात्र बुराई मिल सकती है। ये बात बापूजी ने रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी माँ शारदा के प्रसंग के जरिए बखूबी समझाई। एक बार युवती शारदा डाकुओं के चंगुल में फंस गई थी, लेकिन अपनी सूझबूझ से उस परिस्थिति से बाहर निकल अपनी समझ और वीरता का प्रमाण भी दिया। 22 वर्ष की सुंदरी लुटेरों के हाथ आई और कोई सुंदरी नहीं, रामकृष्ण परमहंस की मां शारदा अपने पति से मिलने जा रही थी। जंगल का रास्ता था। पांव भराटे के लिए, मुट्ठी भर चने चबीटने के लिए डकैत लोग जान ले लेते थे। ऐसे भयंकर रास्ते से ये पति परायणा दक्षिणेश्वर जा रही थे अपने मायके से। पैदल का रास्ता। 22 साल की थी शारदा युवती। अभी मां नहीं थी, शारदा मां नहीं बोलते थे लोग। अपने युवक पति से मिलने जा रही थी। साथ में जो लोग थे वो तो स्वस्थ थे, लेकिन ये महने सुनकर थोड़ी बुखार, थोड़ी अस्वस्थ अवस्था में चल रही थी, तो धीरे धीरे चलती थी। लोगों ने देखा ऐसे चलोगे तो रात को हमारी जान जाएगी, हम न दक्षिणेश्वर पहुंचेंगे और न अपने बच्चों तक वापस पहुंचेंगे। यहाँ डाकू लोग बड़े बेरहमी से शराब पीकर लूटते हैं, ये है वो है, ऐसा है। उस युवती ने कहा, मैं भी शारदा मां नहीं कह रहा हूं, साथ में आए हुए गांव वालों को कहा कि तुम लोग निकल जाओ, मुझ अकेली के कारण आप सबके जान माल प्राण कष्ट में ना पड़े, आप निकल जाओ। मरता क्या ना करता, उसको छोड़कर वे लोग निकल गए। सूर्य ढलने वाला ही था। अंधेरे में दिखे भी क्या, और थकी जोरों की बारिश आंधी आई। पेड़ का सहारा लेकर वो बैठ गई। बारिश तो आई गई, लेकिन खून खार डकैत शिकार खोजते खोजते पहुंच गए डरी हुई हिरनी के पास। शेर पहुंच गए, चारों तरफ से घेर लिया। तू कौन है, कहां से आई है? बोले मेरा नाम फलाना है और दक्षिणेश्वर में जो पूजा करते हैं उनकी मैं गृहिणी हूं। आपको जो चाहिए मेरे पास ये है, ले लो। गौर से देखा तो क्या सौंदर्य है। डकैतों के मन में विकार पैदा हो, अत्याचार पैदा हो, उसके पहले मुखिया ने, डकैतों के मुखिया ने पूछा, तू अकेली इधर, इतनी सुंदरी? बोले पिताजी मैं अकेली नहीं हूं, मेरे पिताजी हैं आप, और ये मेरे भाई हैं आपके साथी। मैं आप अकेली नहीं हूं पिताजी, आपके जमाई दक्षिणेश्वर के पुजारी हैं पिताजी। वो डकैतों का मुखिया पिताजी पिताजी हृदय की आवाज सुनकर पानी पानी हो गया। बोले बेटी बेटी बेटी, भर गया। तू तेरे पापी बाप के घर आज की रात रहा, वहां तेरा पहुंचना अभी उचित नहीं होगा। इस पापी पिता का घर पावन कर कन्या, मेरी पुत्री मेरी पुत्री। साथी डकैत पानी पानी हो गए।
चलती हूं पिताजी। गया डकैतों का मुखिया, पत्नी को कहा देख कन्या नहीं थी, कन्या नहीं थी, कैसी भेज दी उसने, कितनी प्यारी कितनी सुंदर कन्या भेज दी। इसकी सेवा कर, इसका भीगे हुए कपड़े बदलवा, इसके लिए गर्म भोजन बना। लेकिन वो पत्नी कहने लगी कि हम लोग छोटी जाति के हैं। छोटी जाति शब्द मैं बोलता हूं, वहां लिखा है हम नीच जाति के हैं, शूद्र हैं आदि। जो वास्तव में कोई नीच नहीं है, कोई शूद्र नहीं, सभी परमात्मा की अभिव्यक्ति है। ये तो सामाजिक परंपरा में चल पड़ा तो चल पड़ा। जाति न पूछिए भक्त की, संत की। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति के अंदर भी अच्छाई छुपी है, और अच्छे से अच्छे व्यक्ति में भी कहीं कोने में गड़बड़ी भी छुपी हो सकती है। आप अच्छाई को विकसित करो बस। पिक्चरें ऐसी होनी चाहिए, उस पर सेंसर बोर्ड ऐसा कड़क होना चाहिए कि लोगों को, युवतियों को देखकर दुराचार अत्याचार करने का विचार ना आए, और युवतियों को भी पहरवेश हिल चाल ऐसी होनी चाहिए कि कामी से कामी व्यक्ति भी देखकर हृदय पलट जाए, डकैत को भी देखकर हृदय पलट जाए। क्या वो भारत भारत। वो सारे डकैतों की पत्नियां इकट्ठी हो गई, और मुखिया की पत्नी पलकों पर उन्हें ये ले लो, ये सेक लो, हाथ ये कर लो, ये कर लो। डकैत की पत्नी कहती कि हमारे हाथ का ये कैसे खाएगी, ब्राह्मणी। मैं गांव की ब्राह्मणी माता को बुला लाती, बेटी तेरे लिए मेरी बेटिया, तेरे लिए वो बनाएगी भोजन। तब शारदा बेटी कहती है, अभी मैं मां नहीं कह रहा हूं, शारदा बेटी कह रही है, डकैत की बेटी। इस समय वो डकैत की बेटी है भावना से। मां, आपके दक्षिणेश्वर के पुजारी वो तो ऐसा बोलते हैं आपके जमाई कि कोई नीचा नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, सभी भगवान के हैं। तो उस ब्राह्मणी को बुलाने मां इस अंधेरी रात में जाओगी, ब्राह्मणी आएगी, खाना बनाएगी। तुम ही भी ब्राह्मणी हो, तुम भी मेरी मां हो, तो फिर कहाँ की रही तुम? मां पानी पानी हो गई। मां को आज ऐसी बेटी मिली है जो मां के हृदय की मां भगवती सत्ता प्रकट कर दे। बाप को ऐसी बेटी मिली है कि डकैती का गंदा रास्ता छोड़ दे, शराब और अत्याचार का रास्ता छोड़ दे। ऐसी माँ बाप के गोद बेटी आ गई, और खूनखारों के पड़ोस में ऐसी पड़ोसन आ गई। सब उसकी सेवा चाकरी में बस पल के बिछाए। जो कुछ टुकड़ा खाना था हाथ सेकने थे। पिताजी, हमारे संग के लोग पहुंच गए होंगे और मुझ अकेली अबला को कारणवश छोड़ के चले गए, वो देखते होंगे। अगर अब मैं नहीं पहुंची तो उनकी रात तो खराब होगी, प्रभात भी खराब होगी, सुबह भी। इसलिए आप कुछ भी करो, मुझे वहां पहुंचाओ। और आपके होते हुए मेरा क्या बिगड़ सकता है? आप जैसे मजबूत पिता की बेटी का कौन कुछ बिगाड़ सकता है? नहीं बेटी, अभी मैं व्यवस्था करता हूं। उन डकैतों ने कहार का काम किया, डोली सजाई और सुंदर युवती को डोली में बिठाई, और डाकू डोली उठाकर ले जा रहे हैं। क्या बुरे लोगों में सच्चाई अच्छाई भरी। पीड़िता से अत्याचार करने वाले लोगों को ऐसा कुछ थोड़ा सत्संग मिला होता तो अबला के साथ इतना जुल्म नहीं कर पाते। नारायण नारायण। जो ही दक्षिणेश्वर नजीक आया तो चार कहार जो डकैत थे
और फिर जो पिता बना था और पिता के जो खास अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड, उन्होंने कहा बेटी अब हम उधर नहीं आ सकते, हमको जिंदा या हमारी लाश पकड़ लाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इनाम घोषित किया है, तो हम अपनी कन्या को पैदल भेजना भी नहीं चाहते और उनका शिकार होना भी नहीं चाहते। बेटी थोड़ा दूर से हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम पैदल चले जाना। पिताजी, पिताजी आपने बहुत सेवा किया है, आपकी बेटी है, माँ आपका भला करेगी पिताजी। और इन मेरे भाइयों ने मुझे कंधे पर उठाया है, अब ये डाका डालोगे? नहीं डाल सकते मेरे भैया लोग, आप क्रूर डाकुओं के नाम में आपका नाम नहीं रहेगा। मेरी माँ है ना, आपका जमाई माँ का भक्त है, आप भी अपने गांव में माँ का पूजा शुरू करो। मैं जाती हूँ। गई और डकैता डाका डालना छोड़ दिया। थोड़ी बहुत जमीन इधर उधर जोत के जीवन यापन करने लगे। आज भी वो गांव काली माता की कृपा, शारदा माँ के निमित्त मिली। डकैतों का गांव नहीं, काली भक्तों का गांव। बराबर बीच रास्ता था, शारदा के मायका से शारदा के ससुराल के बीच का गांव। युवती देखी और भाव अशुद्ध है तो युवती के साथ दुराचार करके, दुराचारी क्या बड़ा आदमी बनता है? नहीं, तुच्छ हो जाता है। और युवती को देखकर, युवती के सद्भाव को देखकर सदाचार जगा दिया तो युवती का तो मंगल होता है, सदाचार जगाने वाले का भी तो मंगल होगा ना। सदाचरण ये भारतीय पद्धति है, भारतीय संस्कृति है। अपना प्रभु प्रेम जगा, विकार और अहंकार को भगा, तेरा मंगल होगा बेटे। भैया तुम्हारा मंगल होगा। बड़े बड़े डकैतों का मंगल हो जाता है। एक सज्जन सत्संगी, देवी के दर्शन सत्संग से, और सभी देवियों में सज्जनता छुपी। वो शारदा घबराई हुई तो थी, लेकिन भगवान के चिंतन में प्रभु मेरे रक्षक हैं, सहायक साथियों की जान ना जाए, उनको तो रवाना कर दिया और अपनी जान को जानदाता के हवाले कर दिया। जानदाता ने उसकी जान की तो सुरक्षा की, लेकिन खूनखोर डकैतों की जान भी सुरक्षित परमात्मा के धाम तक पहुंचे, ऐसी भक्ति का दान दिला दिया। प्रभु कितने समर्थ, सत्संग के संस्कार कितने प्रभावशाली। ये प्रसंग बापूजी ने अपनी महिला संगतों को इसलिए समझाया क्योंकि पिछले दिनों मीडिया ने बापूजी द्वारा दिए गए सत्संग की चंद पंक्तियों को विकृत कर पेश किया और लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश की कि बापू ने दिल्ली गैंग रेप पीड़िता दामिनी का अपमान किया है और बापू महिला विरोधी हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे बापू महिला के खिलाफ कैसे बोलेंगे? बापू की माँ महिला है कि पुरुष है? बोलो। और बापू की ये बहनें, माताएं, बहनें, देवियां महिला है कि मुछ दाढ़ी वाली है? अब खिलाफ बोलता हूँ तो माया इतना प्रेम से मेरे को सत्संग में, मेरे सत्संग के लिए 2-2, 3-3 घंटे कैसे बैठती है? आपको लगता है महिलाओं के खिलाफ मैं बोलूंगा? हैं? जिसको लगता है कि बापू महिला के खिलाफ बोलेंगे अथवा बापू महिलाओं को स्नेह नहीं करते, महिलाओं का मंगल नहीं चाहते, ऐसा कोई है तो खड़ा हो जाओ। कोई नहीं होता। सभी महिलाओं का मंगल चाहते तो हाथ ऊपर करो। मैं सभी महिलाओं का मंगल चाहता हूं ऐसा लगता है तो महिलाएं हाथ ऊपर करो। अब ये टीवी वाले दिखाओ ना बेटे। बापू के सानिध्य में महिला उत्थान के लिए जितने काम होते हैं उतने पूरी दुनिया में शायद कहीं भी नहीं होते होंगे। कहीं तेजस्विनी शिविर तो कहीं नारी तू नारायणी और कहीं महिला चिकित्सालय की ये विशेष सुविधाएं, आप बताइए कहाँ होती हैं एक साथ?
माँ शारदा ने उन डाकुओं का मन बदलने के लिए उन्हें माता पिता व भाई बनाया और अपने को सुरक्षित कर अपना काम निकाला। इसमें क्या गलत था? बापूजी अपनी महिला संगत को यही समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मीडिया को तमाशा करना था, सो उन्होंने खूब किया। लेकिन बापूजी ने यहाँ भी अपने बड़प्पन का प्रमाण दे डाला। मैं किसी से क्रोधी नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल आप गलत नहीं समझना बेटे। मीडिया क्या, मैं तो सांप को भी प्यार करता हूँ, तो मीडिया से क्या दुश्मनी करूँगा? नहीं नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं बोल सकता हूँ। मीडिया कुत्ते की तरह भौंकता है, ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ। और दो हाथ से ताली बजता है, वो किसके विषय में बोला और किधर लगा दिया? हाँ, मैं ऐसा नहीं। और पीड़िता के लिए तो मैं बहुत प्यार से बोला हूँ। पीड़िता के लिए तो मेरा हृदय द्रवित हो गया था, अभी भी द्रवित हो सकता है। और नहीं नहीं, तो उनको भड़काते ना, तो तभी ऐसा बोलते बेचारे। उनको गलत संदेश देते तो फिर गलत बोलते हैं। मेरा जो सत्संग है ना, वो आप लोग 15 मिनट सुनोगे तो आपके हृदय में भी मेरे लिए सद्भाव हो जाएगा। हैं? नहीं 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 नहीं, लड़की की गलती मैं कैसे मानूंगा यार? नहीं नहीं नहीं, मैं इतना क्रूर कैसे? लड़की की गलती क्या हो सकती है? उसके साथ तो अत्याचार हुआ है, भगवान उसकी सदगति करे। अगर मेरे मन में पीड़ा होती कि अगर भगवान नाम लेती शायद बच सकती, इतनी क्रूरता से उनका मन बच जाता। लड़की के लिए मैं काहे को सोचूंगा? लड़की का क्या गुनाह है? कई लोग कहते हैं कि आपको माफी मांगनी चाहिए उसके। नहीं 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 नहीं, माफी मांगना हो तो मैं 1000 बार मांग लूंगा, लेकिन मैंने लड़की के लिए कभी ऐसा बोला ही नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। मेरे हृदय को, मेरे सत्संग को खाली सुनाओ, जैसा भी है ऐसे का ऐसा। हाँ, तो मैं कोई होते ना पति पत्नी आते, मेरी पत्नी मानती नहीं, बापू तुम मैं उसको बोलो, तो वो बैठे बैठे इशारा करते, तो मैं संकेत बोल देता हूँ, दो हाथ से ताली बजती, तो मैं किसी को बोला और मीडिया ने गलती से अथवा प्रेम से या कैसे भी किया, वो विकृत कर लिया। हाँ, वरना मैं कभी भी मीडिया से भी नाराज नहीं हूँ, मैं सांप से भी नाराज नहीं रहता हूँ। सांप को भी प्यार करता, तो मीडिया से नफरत काहे को करूँगा? तो आपकी माफी मांगने को देश भर में कि आपकी माफी मांगने की राजनेता भी बोल रहे हैं, तो अब उनको बोलने दो, माफी मांगो, माफी मांगो। अगर मेरा कसूर बता दूं, तुम 15-20 मिनट मेरा सत्संग सुनो। अब मेरे सत्संग सुनने से आपके हृदय में मेरे लिए सद्भाव नहीं पैदा होता है, तो फिर मैं माफी मांगता हूँ। मेरा जो भी है टॉपिक एज इट इज आप सुनो, ठीक है? आप उससे आपको लगे कि बापू पीड़िता के प्रति क्रोध करते या नाराज है, आप मेरे को साबित करके दिखाओ। मैं 10 बार नहीं 1000 बार माफी मांगता हूँ। काहे को मैं पीड़िता के लिए ऐसा कैसे बोलूँगा? जो हयात है उनसे भी मैं नफरत नहीं करता हूँ, तो जो स्वर्गवास हो गए उस कन्या के लिए मैं कैसे बोलूँ? मीडिया से क्रोध वाली बात है, आपने लगातार जो आज दोपहर को भी कहा, शाम को भी कहा, क्या मीडिया कुत्ते की तरह भौंकते रहे? नहीं, मीडिया कुत्ते की तरह मेरा शब्द नहीं है। आपके स्टेटमेंट रही है सत्संग में आपका जो नो, मैं तो राजेंद्र बापू का रेफरेंस दिया। किस लिए? वो किस लिए दिया कि कैसा भी कोई कुछ भी बोलता है। अब इसमें मीडिया को काहे को बेचारे को भिड़ाते हो? बोलता आपने? अरे जो लोग बोलते बीच में, जो मीडिया के आगे के बोलते या कुछ का कुछ बोलते, तो फिर बोलने दो। अब मैं किस से भिड़ूंगा? हाथी चलता जाएगा, कोई कुछ भी बोलेगा तो क्या मैं भिड़ने जाऊंगा क्या? दुनिया भर में फैले करोड़ों साधक बापू का नाम सुनते ही दौड़े चले आते हैं। बापू में अपने रब को खोजते ये साधक घंटों बापू के इंतजार में बैठे रहते हैं। इन्हें कुछ तो मिलता होगा, ये बात पूरी दुनिया के सामने है। फिर भी देश की संस्कृति से खिलवाड़ करने वाले शायद ये बात अभी समझना नहीं चाहते।